बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। व्यूअर्स, फाइनली हमारे पास लिथुआनिया के वर्क परमिट आ चुके हैं। बेसिकली मैं जो पहले वीडियोस बनाता था, जो मैंने लिथुआनिया के बारे में पहले भी बनाई हुई है, तो मेरी मेरी हर वीडियो में यही कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि आप खुद कैसे वीज़ा अप्लाई करें ताकि आपकी कॉस्ट जो है वो कम से कम आए। लेकिन मुझे जितनी भी कॉल्स और मैसेज आते थे उसमें ज़्यादातर 90% बल्कि लोग मुझे यही कहते थे कि सर हम हमारा काम जो है वो डन बेस पर करवा दें, कि हम सिर्फ आपको पैसे दें, डॉक्यूमेंट्स दें, तो आप हमारा वीज़ा जो है डन बेस पर लगवा दें। तो उसी सिलसिले में फिर मैंने कुछ लोगों से रब्ता किया और फाइनली जो है वो हमारे पास जो है वो डन बेस पर वर्क परमिट लिथुआनिया के आ चुके हैं। इंशाल्लाह ताला मुकम्मल डिटेल के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से लोग इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं और आप हमसे किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वर्क परमिट हासिल करने के लिए उसकी फ़ीस कितनी है, आपकी वहाँ पे सैलरी कितनी होगी, इंशाल्लाह ताला डिटेल के साथ हर चीज़ इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। इसलिए आपने वीडियो को एंड तक और मुकम्मल ज़रूर देखना है ताकि सारी इन्फॉर्मेशन वर्क परमिट के बारे में आप तक पहुँच सके। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है हमेशा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि आपको अगर इमिग्रेशन, ट्रैवल और वीज़ा से मुतल्लिक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और जॉब के मुतल्लिक, वर्क वीज़ा के मुतल्लिक जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक बर वक्त जो है वो पहुँचती रहें। चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। फ़िलहाल हमारे पास जो लिथुआनिया के वर्क परमिट आए हैं वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन लिमिटेड हैं। तो मेरी इसमें कोशिश ये होगी कि जो लोग पहले इसके लिए अप्लाई करेंगे उनको ही ये मिल जाए और बाकी को पेंडिंग करेंगे। क्योंकि अभी जो हमने जिस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके बाद ये लिथुआनिया के बाद हम हंगरी, ठीक है, इंशाल्लाह ताला होपफुली कल तक हो जाएगा हंगरी, और उसके बाद फिर दूसरी कंट्रीज़ को आहिस्ता आहिस्ता ऐड करते जाएंगे जैसे जैसे लोगों को वर्क परमिट मिलता जाएगा। सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि वर्क परमिट कौन कौन अप्लाई कर सकता है। देखिए, जिसकी भी तलीम मैट्रिक या मैट्रिक से ज़्यादा है या उसके पास कोई हुनर है तो वो ये वर्क परमिट जो अप्लाई कर सकता है। वर्क परमिट आपने हमसे कॉन्टैक्ट कैसे करना है, आपने एक व्हाट्सएप का मैसेज लिखना है, कॉल नहीं करनी प्लीज़, मैं आप लोगों को पहले बता दूँ। आपने एक व्हाट्सएप में मैसेज लिखना है, आपने बताना है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए, साथ में आपने अपना नाम और सिटी भी लिख के मैसेज करना है। तो फिर उसके रिप्लाई में जो है वो बाकी जो डिटेल जो मज़ीद हैं, क्या तरीक़ाकार, वो सारी कुछ आपसे शेयर कर दी जाएगी। मैं अभी भी कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो डिटेल है वर्क परमिट की वो मैं आप तक जो है वो पहुँचा सकूँ। अच्छा जी, ये जो वर्क परमिट अभी हमारे पास आए हैं लिथुआनिया के, ये 2 साल के लिए हैं और एक्सटेंडेबल हैं। मतलब कि 2 साल के बाद ये एक्सटेंड भी हो जाएँगे और अगर आप मज़ीद 3 साल वहाँ पे रहते हैं तो उसके बाद आपको ब्लू कार्ड मिल जाएगा और फिर आप यूरोप में, शेंजन में कहीं भी जा सकते हैं। तो लिथुआनिया भी एक शेंजन की कंट्री है। अच्छा जी, ये तो हो गया उसका ड्यूरेशन 2 साल का, ठीक है। इसके बाद जो मिनिमम कम से कम सैलरी हम वहाँ पर लगवाएँगे वो है 1250 यूरो। यानी कि एक बंदा है वो कहता है जी मुझे कोई काम भी नहीं आता, ठीक है, मैं सिर्फ मज़दूरी का काम, कंस्ट्रक्शन का काम करूँगा, तो उसकी कम से कम सैलरी जो है वो 1250 यूरो लगेगी। लेकिन अगर कोई बंदा जिसके पास कोई हुनर है, कोई एक्सपीरियंस है या उसकी एजुकेशन अच्छी है, उसकी सैलरी ज़्यादा भी हो सकती है और ये 1250 से लेके तकरीबन 2200 और 2500 तक जाएगी। क्योंकि कुछ मतलब जो जिनके पास स्किल्ड है, अच्छा काम आता है, जैसे इवन के जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ, जैसे वेल्डर है, ठीक है, उसके पास हुनर है एक वेल्डिंग का, तो उसकी ऑब्वियसली सैलरी जहाँ पर भी हम उसका वीज़ा अप्लाई करेंगे, वर्क परमिट जिस कंपनी से हम उसका निकलवाएँगे, तो उसकी सैलरी जो है वो ज़्यादा लगेगी, लेकिन कम से कम जो थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। अच्छा, अब इसका अगर प्रोसेस की बात करें कि कितना टाइम लगेगा, तो मिनिमम इसमें 3 मंथ लगेंगे। उस दौरान में हमने आपका वर्क परमिट अप्लाई करना है, फिर वहाँ से लिथुआनिया से वर्क परमिट अप्रूव होगा, ठीक है। आपसे हमने जो ऑफ़र लेटर साइन कराया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर एम्बेसी में अप्लाई करेंगे। तो मुकम्मल प्रोसीजर आपकी टिकट होने तक जो है वो 3 से 6 मंथ लगेंगे। 3 मंथ मिनिमम है और मैक्सिमम जो है वो 6 मंथ है, 6 माह, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसमें पहले मैंने ये तो बता दिया कि कौन-कौन अप्लाई कर सकता है। अब ये भी बता दूँ कि इसकी एज लिमिट क्या है। एज लिमिट है जी 45 ईयर, ठीक है। और मैक्सिमम जो है वो 48 ईयर, मतलब 50 साल से कम अफराद कोई भी जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर है, कि 21 साल से ज़्यादा हो, ठीक है, और 50 साल से कम हो, तो फिर आप जो हमसे कॉन्टैक्ट करें और हम आपको इंशाल्लाह ताला वर्क परमिट जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा जी, अब आगे अगर इसकी मैं थोड़ी-सी मज़ीद डिटेल बताऊँ कि आपको इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होंगे, तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले तो आ जाएगा आपका पासपोर्ट।
जो कि जो 6 मंथ से ज़्यादा 8 माह तकरीबन जो है उसके एक्सपायर होने में रहता हो, आपका पासपोर्ट पुराना ना हो। अगर एक्सपायर होने वाला है तो फिर आप पासपोर्ट नया बनवा लें, ठीक है जी। उसके साथ आएँगी 3 अदद पिक्चर्स वाइट बैकग्राउंड के साथ। साथ में आएगा आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफ़िकेट, वो भी आपने हमें प्रोवाइड करना है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा जी आपका कोरोना का सर्टिफ़िकेट, कोरोना वैक्सीनेशन का जो भी होता है, और साथ में कोरोना की रिपोर्ट जो है वो भी आपको प्रोवाइड करनी होगी, क्योंकि ये भी एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद फिर आ जाएगी आपकी हेल्थ सर्टिफ़िकेट। हेल्थ सर्टिफ़िकेट आप किसी भी लेबॉरेटरी से जाके जो है वो अपने हेल्थ चेकअप करवा के जो वो ले सकते हैं। फिर इसके बाद जो है वो नो क्रिमिनल रिकॉर्ड होना चाहिए, आपका कोई भी किसी किस्म का क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो नहीं होना चाहिए, उसके बारे में भी आपने सर्टिफ़िकेट देना है। सबसे लास्ट में आ जाएगा आपका एफआरसी। एफआरसी भी बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ़ ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपका वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए। और ये टोटल वर्क परमिट जो वो डन बेस पे है, आपने जो पेमेंट है वो सारी की सारी जो है वो जब आपका वीज़ा लग जाएगा, टिकट हो जाएगी, ठीक है, तब आपने उसको वेरीफ़ाई करके उसके बाद जो है वो हमें जो है वो पेमेंट देनी है। एक चीज़ मैं और बताता जाऊँ कि ये आपका जो हम मतलब जो भी ये हमारे चार्जेज़ होंगे, मैं अभी यहाँ क्योंकि वीडियो में तो नहीं बता सकता क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये हिडन हमने रखे हुए हैं। जब आप मैसेज करेंगे, जब आप इंटरेस्टेड हो, क्योंकि अभी तो बहुत से लोग शायद इंटरेस्टेड ना हों, लेकिन जो इंटरेस्टेड होंगे वो मैसेज कर लेंगे, तो उनको मैं चार्जेज़ जो है वो बता दूँगा। तो ये जो चार्जेज़ बताऊँगा इसी के अंदर मतलब सारी कॉस्ट है, आपने इसके अलावा ना टिकट के लिए ना किसी और चीज़ के लिए कुछ पैसे नहीं देने। सिर्फ़ यही कास्ट जो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इतनी पेमेंट है, वो ही आपने देनी है जब आपका वीज़ा लग जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं बता दूँ कि जॉब्स कौन-कौन सी अवेलेबल हैं, किस-किस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और कौन-कौन सी जॉब मतलब जो है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हम अगर बात की जाए तो बेसिक से लेके तो हाई स्किल तक जो है वो जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये वर्क परमिट 2 साल का है, ठीक है, लिथुआनिया जो मैंने पहले भी बताया। अब नीचे से आप लेबर से शुरू हो जाएँ कि जो बंदा कंस्ट्रक्शन में काम करना चाहता है, ईंटों जैसे मतलब आपको भी पता है जिस तरह पाकिस्तान में मज़दूरी की जाती है, इस तरह की अगर कोई मज़दूरी क करना चाहता है, उसमें भी हमारे पास थोड़े से बंदे उसमें रिक्वायर हैं। इसके बाद ऊपर चले जाएँ स्किल पर्सन, जैसे मैं पहले कहा, कोई वेल्डर है, प्लम्बर है, ठीक है जी, या फिर वो अगर शेफ़ है, तो उसकी एक कैटेगरी अलहदा है, ठीक है, उसके लिए हमें थोड़े से बंदे चाहिए। फिर उसके बाद हाई स्किल्स आ जाते हैं, इंजीनियर, ठीक है जी। उसके बाद डॉक्टर या इस तरह के जो बंदे हैं उनके लिए एक अलहदा है। तो इस तरह हमने छोटी-छोटी कैटेगरीज़ में जो बंदे डिवाइड किए होंगे, इस कैटेगरीज़ में इतने चाहिए, इस कैटेगरीज़ में इतने चाहिए। तो आपके पास जो भी स्किल या हुनर है, वो भी जब आपने मैसेज करना है तो आपने साथ में ज़रूर शेयर करना है। आजकल के हालात में ये मैं एक बहुत ही मतलब आप समझिए कि आपको बहुत अच्छी ही खबर दे रहा हूँ कि किस तरह से आप हमसे जो है वो डन बेस पर वर्क परमिट ले सकते हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है डन बेस के ऊपर। लेट्स सपोज़ कि हम अपने कुछ पैसे लगाते हैं वीज़ा आपका अप्लाई करने के लिए, कुछ अखराजात होते हैं, कुछ वहाँ पर भी देने पड़ते हैं, दरमियान में 2-3 बंदे भी ऐड होते हैं, तो सबको जो है वो एडवांस पेमेंट करनी पड़ती है। लेकिन एट द एंड, ठीक है, अगर वो पर्सन कहे कि नहीं जी मैं तो वीज़ा नहीं लगवाना चाहता, मेरा तो माइंड चेंज हो गया है, या कुछ ऐसी मजबूरी बन जाती है कि वो ना जा सके, तो वो हमारे सारे पैसे जो है वो ज़ाया हो जाते हैं। तो इसमें बहुत बड़ा रिस्क होता है, तो इसलिए प्लीज़ जो फुली इंटरेस्टेड हैं, जो अमाउंट पे कर सकते हैं, ठीक है, वही हमसे रब्ता करें। जिन्होंने मतलब खुद से अप्लाई करना है, उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है कि आप किस तरह लिथुआनिया का खुद वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपकी कॉस्ट जो है वो बिल्कुल कम आएगी। आपने सिर्फ़ क्या करना है, आपने एक एम्प्लॉयर ढूँढना है और उससे रब्ता करना है। उसके बाद फिर वो आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट भेजेगा और फिर आप यहाँ से वीज़ा अप्लाई करेंगे। इसमें जो है वो सारा प्रोसेस जो वो हमारा है, एम्बेसी तक, वीज़ा आने तक, टिकट तक, सब कुछ जो है वो हमने आपको करके देना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये आज की वीडियो लिथुआनिया वर्क परमिट डन बेस के ऊपर जो मैंने बनाई है बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और इस इन्फॉर्मेशन को आपने दूसरे लोगों तक भी शेयर करना है ताकि इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँच सके। इंशाअल्लाह ताला कल एक नई वीडियो के साथ मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। मुझे आपने अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।